नमस्कार हिंदुस्तान। मैं आज आप लोगों के सामने मुंबई के जो वर्तमान सीपी हैं परमवीर सिंह जी, उनके विषय में कुछ बातें करना चाहती हूँ। कुछ फैक्ट्स उनके बारे में, जो कुछ तथ्य हैं उस समय के, जब वो विभिन्न पदों पर थे पुलिस महकमे के अंदर सीपी बनने से पहले। वो जो फैक्ट्स हैं, वो जो कुछ चीजें हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, वो आप सबके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों के लिए, हमारे देश के पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में समझना भी और उनकी जानकारी रखना भी। अगर हमारे सामने किसी केस के चलते हमारे सामने उनका एक डिफरेंट एंगल सामने आ रहा हो। और परमवीर सिंह जी के विषय में यही हुआ। जब सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई हमने लड़नी शुरू करी, तो एक बहुत ही अजीब सा एंगल, एक अजीब सा उनका व्यवहार हमारे सामने आया, जिससे हमें यह प्रतीत हुआ कि वो जनता के साथ, न्याय के साथ, कानून के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार की उन्होंने पीसी करी रिपब्लिक का नाम लेते हुए, उसके बाद बड़ी तमाम चीजें खुल करके सामने आ गई। अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं 2008 का 26/11 का आतंकी अटैक मुंबई के अंदर जो हुआ था। वो अटैक जिसको आज भी मैं सोचती हूं तो मेरी आत्मा हिल जाती है। वो अटैक जिसको मैंने पूरी रात बैठ करके लाइव देखा था। वो अटैक जिस पर मुझे भी लगता था कि कई चीजें ठीक की जा सकती थी। हालांकि घर के अंदर लाइव देखने में और स्थिति में रहने में बहुत फर्क होता है, ये भी मैं मानती हूं। लेकिन एक तथ्य, एक फैक्ट है कि उस वक्त जो हसन गफूर करके मुंबई के सीपी हुआ करते थे, उन्होंने, जब परमवीर सिंह जो उस वक्त वहां पर थे और उनके साथ जो 3 और एडिशनल कमिश्नर्स थे, उन्होंने आतंकवादियों से लड़ने से, ग्राउंड पर जाने से मना कर दिया था। दे रिफ्यूज्ड टू डू देयर ड्यूटी, टू गो ऑन ग्राउंड एंड टेक ऑन द टेररिस्ट। आप समझ रहे हैं कितनी सीरियस बात है ये। हिंदुस्तान के अंदर मां भारती के खिलाफ एक आतंकवादी अटैक हुआ, जनता की जान खतरे में। उस वक्त खाकी वर्दी वालों का, जो भी खाकी पहने लोग होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? जान जाए पर अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी की जाए। वर्दी जब आप पहनते हो ना, तो इस वर्दी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। शरीर ढकने के लिए कपड़ा मात्र नहीं है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है आपका, आपका जीवन है, आपका मरण है, आपके लिए सब कुछ है, ईमान धर्म आपका। और आपने उसको ताक पे रख करके अपने सीनियर जो थे सीपी उस वक्त के, उनके बात को नहीं माना, उनके ऑर्डर्स को नहीं माना, और ऑल 4 ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू टेक ऑन टेररिस्ट, रिफ्यूज टू गो ऑन ग्राउंड जीरो। उसके बाद 2009 में इनके खिलाफ एक पिटिशनर है, उन्होंने पिटिशन फाइल करी, जिसमें उन्होंने बोला कि इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, इन सभी लोगों को जिन्होंने उस वक्त इस आतंकी हमले के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, उसको हेड ऑन लेने से मना कर दिया और अपने सीनियर के ऑर्डर्स लेने से मना कर दिया। सस्पेंशन आश्चर्य की बात है, नहीं हुआ, इसीलिए तो आज वो सीपी बन गए। अगर उस वक्त ये अपनी ड्यूटी करते तो हमारे निर्दोष लोग बहुत कम मारे जाते, उतना खून खराबा नहीं होता जितना हुआ है। ज्यादा आतंकवादी पकड़े जाते जिंदा, और जितना लंबा वो चला था आतंकी अटैक, वो नहीं होता। आप सोचिए, मैं एक पैरेलल तब से ड्रॉ कर रही हूं जब से मैंने ये तमाम बातें पढ़ी, और मुझे इतना दुख हो रहा है ना, और गुस्सा भी आ रहा है, सीरियसली गुस्सा भी आ रहा है दुख के साथ साथ। आप सोचिए, एक तरफ हमारी फौज है, भारतीय वायुसेना, हमारी थल सेना, जल सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। जब वो वर्दी पहनते हैं तो वो वर्दी उनके लिए उनका ईमान, धर्म, परिवार, कर्तव्य, जिम्मेदारी सब हो जाती है। मां भारती उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाती है। आप और हम उनका परिवार हो जाते हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा करना उनका धर्म हो जाता है, तिरंगा उनका अभिमान हो जाता है। 1 मिली सेकेंड के लिए वो कभी मना नहीं करते अपनी ड्यूटी करने के लिए। सोचिए आप, अगर जिस तरीके का आचरण परमवीर सिंह और उनके साथियों ने 2008 26/11 के समय दिखाया, वैसे हमारी तीनों फौज के लोग और हमारी पैरामिलिट्री सर्विस के लोग दिखा दें जाकर के अपने सरहदों पर, और जब अंदर भी कोई परेशानी होती है तब, तो क्या हालत हो हिंदुस्तान की, क्या हालत हो आपकी और हमारी, और क्या हालत हो मां भारती की। सोचिए आप इस बात को। कभी आपने सुना है? मैंने नहीं सुना, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, मैं सर्विसेज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। कोई व्यक्ति थल सेना, वायुसेना, जल सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोई अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी करने से मना नहीं करते हैं, चाहे कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस हो। शहीद हो जाते हैं, छलनी हो जाते हैं, गोली खा लेते हैं, लेकिन मना नहीं करते हैं।
सब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता, सालों साल अपने परिवारों से नहीं मिलते, परिवारों को देखते नहीं है, परिवार अपना सुख चैन अपना जीवन सब छोड़ देते हैं। वो अगर इस तरीके की हरकत करें तो इतना सा अगर वो कुछ बोल देते हैं ना तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है, उनके करियर ताक पर आ जाते हैं। और यहां आप देखिए ये सच्चाई जो मैंने आज आपको बताई है, उसके बाद आप सीपी बन जाते हैं मुंबई जैसे शहर की। नहीं, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से, और मैं हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रही हूं कि आप बहुत बढ़िया गृह मंत्री हैं, आप पर हमारा बहुत भरोसा है, मैं आपका बहुत 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 सम्मान करती हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा। ऐसे जो आईपीएस सीनियर टॉप कॉप्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना और उनको फोर्स से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत डीमोटिवेटिंग है खाकी के लिए भी। खाकी वर्दी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, मेरे परिवार में खाकी वर्दी वाले हैं, रहे हैं, मैंने देखा है कि ईमानदार टॉप कॉप्स कैसे होते हैं, अपने सुना है अपने घर में, ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए पूरी खाकी को बदनाम ना किया, नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेशन नहीं जाना चाहिए नीचे डिपार्टमेंट में, और हो जाता है। आज आप मुंबई में हालत देख लीजिए, एक डीसीपी जिन्होंने जब उनको ये फेक टीआरपी का केस सौंपा गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, सही इन्वेस्टिगेशन किया और बोला कि हमें कुछ नहीं मिला रिपब्लिक के खिलाफ, तो उनको क्राइम ब्रांच से आपने ट्रैफिक में ट्रांसफर कर दिया परमवीर सिंह जी ने। प्लीज नहीं देखना हमको ये मंजर, हमें नए भारत में ये मंजर नहीं देखना है, नहीं मंजूर है हमको। ये क्यों रिवॉर्ड इनको मिला है? और 2018 में रिटायर्ड सीपी मुंबई के उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे गुड कॉप एंड बैड कॉप के बीच में, और उन्होंने बिना नाम लिए हुए एक बैड कॉप की परिभाषा बताई। तो परमवीर सिंह बड़ा गुस्सा हो गया कि उन्होंने मेरे बारे में बोला और मुझे माफी चाहिए, मुझे माफी चाहिए। काहे की माफी भाई? आप तो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हो, उनके प्रोफेशन तबाह कर रहे हो, आपने कभी माफी किसी से मांगी है आज तक? नहीं ना। और जब ये एटीएस के हेड थे, एटीएस में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे ये, उस वक्त किस तरीके का प्रताड़ना, किस तरीके का व्यवहार इन्होंने कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा जी के साथ किया था, इसको सुनिए, समझिए, पढ़िए हिंदुस्तान, पढ़िए हिंदुस्तान। मैं चाहती हूं आप पढ़ो सच्चाई, एक एक सच्चाई 2611 की निकालिए, ये एटीएस वाली निकालिए आप। और जब ये एसीबी के हेड थे उस वक्त इन्होंने, जो आज वहां के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार जी महाराष्ट्र के, उनको विदर्भ इरिगेशन केस में क्लीन चिट दी थी, उसको भी पढ़िए। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूं कि अवेयर रहिए, पॉलिटिकली सोशली अवेयर रहिए, देश की जनता, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देश में अगर आपको सही शासन, सही सत्ता चाहिए तो आपको, हमको जागरूक रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। And I am saying this with utmost responsibility. I will speak no matter what, because I feel that I happen to be a aware, educated and responsible citizen of this nation, and I take this responsibility on myself that I am going to expose those who are doing disservice to the uniform and to Mother India and to their department. I am not going to keep quiet, come what may. I am going to speak up for sure. And वही प्रतिज्ञा मुझे आप लोगों से चाहिए, वही चाहिए। गहराई में जाना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लोग पढ़े तंग करेंगे, मुझे भी करते हैं, प्रेशराइज भी करते हैं नहीं बोलने के लिए, लेकिन जिंदगी में ना तय आपको करना है, समझना पड़ेगा क्या सही क्या गलत, और फिर बात करनी पड़ेगी। और मैंने अपने जीवन में हमेशा सही का साथ दिया, हमेशा। और यह भी बात है कि सही का साथ देने के लिए मुझे बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ी, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत लोगों ने तंग किया, पर मुझे सुकून है कि मैंने हमेशा सही किया, गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, कोई गलती आज तक नहीं करी। मैं हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सपोर्ट करती हूं, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। अंधभक्त नहीं हूं मैं, अवेयर हूं। और मुझे मालूम है
कि इस देश का सौभाग्य है कि आज एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के अंदर है, और देती रहूंगी उनका साथ में, रिपब्लिक का साथ देती हूं, क्योंकि मुझे रिपब्लिक ग्रुप पर और अर्नब गोस्वामी पर और उनकी टीम पर भरोसा है। मैं देखती हूं कि वो किस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं। कोई नहीं खरीद सकता उनको। मैं हिंदुस्तान की जनता का साथ देती हूं क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करती हूं, आपका सम्मान करती हूं, और मैं बोलती रहूंगी आप लोगों के। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप लोग हर विषय पर अपनी जानकारी रखें और अपना मत रखें। सेंसिटाइज करना इस पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है, और आईपीएस जो लॉबी है उसके ऊपर भी रिफॉर्म्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस बारे में पूरा अपना एक खाका बना रही हूं, एक स्टडी बना रही हूं, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, और मैं हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी को भी वो भेजूंगी, बिकॉज आई एम वेरी वेरी हर्ट एंड वेरी सीरियस अबाउट दिस मैटर। क्या होता है ना, जब आप वर्दी देखते हो ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है आपके मन में, आना चाहिए, कई बार नहीं आता है। एंड हिंदुस्तान, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो घर में अपने ड्राइंग रूम में एसी में बैठ करके सिर्फ आप लोगों से वीडियो बना करके बात करूं, नहीं। मैं फील्ड की इंसान हूं। मैंने सड़कों पर फील्ड में जनता के बीच में जाके काम किया है, कर रही हूं और करती रहूंगी, चाहे वो कोविड-19 में हो, चाहे वो किसी भी चीज में। तो मैं देखती हूं कि क्या होता है और उसके बाद मैं बोलती हूं। इसलिए मेरी आवाज में इतनी ताकत है, और इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूं कि सच का साथ देना और अपने आप को अवेयर रखना बहुत जरूरी है। मुंबई के जो सीपी हैं परमवीर सिंह जी, उनको हक ही नहीं है इस कुर्सी में बैठने का। उनको बर्खास्त कीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।